अगला टॉपिक जो है वो है हमारा क्षार। तो बेस बेटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या है डेफिनेशन कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, वे पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन, बेटा कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल्स में देखो इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। कौन कौन से, इसके भी प्रबल क्षार होंगे, दुर्बल क्षार होंगे। ठीक है, तो देखो प्रबल क्षार की बात करते हैं, यानी कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और दुर्बल क्षार। अब समझो जरा कि इनको जो है, जैसे प्रबल क्षार जो है बेटा, एक जनरल तरीका बताते हैं कि जितने भी प्रबल क्षार होते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन है, फर्स्ट ए ब्लॉक की भाई, फर्स्ट ए ब्लॉक हाइड्रोजन, लिथियम, यही वाला ग्रुप है। तो इसमें जो मेटल्स है बेटा वो मोस्ट रिएक्टिव कही जाती हैं, एल्कली मेटल्स, है ना, क्षारीय धातुएं होती हैं, समझ रहे हो। तो जितनी भी जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। इनके साथ जो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। एक मतलब जनरल, तो अगर फर्स्ट है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंड है के उससे कम रिएक्टिव है। अगर सेकेंड ब्लॉक के एलिमेंट को अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट्स की कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होंगे। तो जितने भी फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाएंगे। ठीक है, और सेकेंड के वीक बेसिस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको दो दो लिखने आ जाए तो आप लिख सकते हैं आराम से, है ना, ज्यादा क्यों दिमाग लगाना है, लिख लो। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हो, सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लिख लो एक आध, लिथियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, है ना। समझ आ रहा है क्या, इधर दो ही दो लिख लो, ठीक, ज्यादा नहीं। इधर आ जाओ, इधर हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद अमोनियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो इसमें, हाँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी कि एक स्वाद में कसैले होते हैं, कड़वे या कसैले कह सकते हो। ये लाल लिटमस को नीला लिटमस के साथ क्या टेस्ट देते हैं, नीला कर देते हैं। ये चिकने होते हैं, ठीक है। और बेटा एक प्रॉपर्टी इनमें और होती है जो कि एसिड से थोड़ी सी सिमिलर होती है, वो है संक्षारक प्रकृति।
ये भी अगर लकड़ी कागज इत्यादि पे अगर गिर जाए और स्ट्रांग है तो ये भी थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, है ना। कुछ खास नहीं होगा, लेकिन कुछ खास नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब बता तो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। होता क्या है कि हमारे बॉडी की स्किन में जब पसीना निकलता है तो बहुत सारे हमारी बॉडी में पसीने से एसिडिक बैक्टीरियाज क्रिएट हो जाते हैं स्किन पे, उसी की वजह स्मेल आती है। गर्मियों में पसीना ज़्यादा निकलता है, स्मेल ज़्यादा आती है। सर्दियों में पसीना कम निकलता है, स्मेल कम आती है। मेहनती काम करते हैं उनके निकलता है, लेकिन स्मेल बॉडी से कम आती है। तो वो एसिडिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से आती है। और बेसिस साबुन में इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब वो आप स्किन पे लगाएंगे तो उन एसिडिक बैक्टीरियाज को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड बेस का रिएक्शन पड़ा है कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बन जाता है, वाटर बन जाता है, न्यूट्रलाइज, उसको कहते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही? तो वो बैक्टीरियाज को खत्म करने का काम करते हैं वो एसिडिक बैक्टीरिया जो होते हैं। फ्लेवर इसलिए डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा स्मेल आए। खाली बेस बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। फिर फ्लेवर इसलिए डालते हैं स्मेल आती रहे, हर साबुन में फ्लेवर पड़ के आता। चलिए देखिए बेटा, तो पहला बेटा हम लोग लिखेंगे, ध्यान दो इधर, कि कड़वे या कसैले होते हैं। समझ आया क्या बेटा? सेकंड हम लोग लिखेंगे ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये तो हम लोग टेस्ट कर चुके ना। अब तीसरा लिखेंगे कि ये छूने पर क्या होगा बेटा? साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं। साबुन में भी तो यही होता है ना, साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं। 3 ही लिखेंगे। और चौथा जो है वो याद रखेंगे कि ये एसिड के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। संक्षारक प्रकृति इनकी भी होती है, एसिड की भी होती है। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, स्ट्रांग है तो वो वस्तुओं को नष्ट करने की क्षमता। क्लियर है? इतनी बात हम लोग समझ लेंगे। 3 हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, 3 हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ठीक है जी हाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखो बेटा ध्यान दो, देखो मैंने कल भी आप लोग को एक चीज बताई थी कि अगर हम लोग बेसिस की रिएक्शन धातुओं के साथ कराएं तो जो वहां पे होता है एसिड के साथ वही हमारा बेस के साथ होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखो ध्यान दो बेटा, अगर हम लोग सोडियम के साथ कराएं रिएक्शन, समझ रहे हैं, सोडियम के साथ कराते हैं एल्यूमिनियम की कराओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या निकल के आएगा बेटा?
देखो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग लिखेंगे बाद में। सबसे पहले H2 निकालेंगे। हर कंडीशन में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी। अब यहाँ से बैलेंस कर लो कि क्या हमारा बनेगा। हाइड्रोजन निकाल दी हमने यहाँ से। अब जब हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन तो एक ही है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम लोग 2 मोल यूज करेंगे। इतनी बात समझ आए। अब यहाँ पर बचा हमारा केवल, देखो 2 हाइड्रोजन निकल ही गए, 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन बचे हैं। यहाँ पर बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझ। अब ध्यान दो, 2 सोडियम, भाई हमारा ये था NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, 2 सोडियम है, 2 सोडियम पे 2 प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम भी यूज हो रहे हैं यहाँ पे। कितने हो गए? 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 2 ऑक्सीजन के पास 4, 4 दूनी 8 माइनस चार्ज है। समझ आया? बैलेंस है, कोई दिक्कत है? समझ आया क्या? एक बार फिर समझ लो। एल्यूमिनियम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फार्मूला हमारा NaAlO2। ये समझने वाली चीज है। देखो अब सीधी सी बात है कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस, तो बैलेंस फार्मूला तो समझ आ जाओ ना, बैलेंस कैसे हुआ। ऑक्सीजन पे 2 4 माइनस चार्ज है, तो हमारा NaAl के साथ टोटल प्लस चार्ज कितना हुआ? इनको मिला के 4 हुआ, 4 दूनी 8। यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 है, 2 के साथ 4 माइनस चार्ज, और 4 दूनी 8। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम हमारा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से सबसे पहले देखो एक चीज जो कॉमन होती है वो याद रखो। हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, अब हाइड्रोजन के बाद जो भी बचेगा वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो गई। और जब यहाँ लिखोगे आपको फार्मूला देख के जो भी निकल के आएगा ना, फार्मूला देख के आप अंदाज लगा लेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड बना। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड देखो बेटा, दूसरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ेंगे। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड में कार्बन आता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। सबसे बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराओगे? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओ बेटा। क्या आएगा बोलो? अब यहाँ पे हम लोग, अब एक चीज ध्यान रखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या बनाएगा? कार्बोनेट कंफर्म बनेगा। इसे ध्यान रखो, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्साइड कंपाउंड है, देख रहे हो, इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है, तो कार्बोनेट कंफर्म बनेगा ही बनेगा। तो काहे का कार्बोनेट बनेगा? भाई जब भी बनेगा तो मेटल का ही कार्बोनेट बनेगा। मेरी बात समझ आ रही? भाई यहाँ रिएक्टिव ज्यादा कौन है? कैल्शियम है, तो इसी का कार्बोनेट बना दो, CaCO। समझ आया? अब बचा क्या बेटा? ध्यान दो, यहां से CO3 पूरा हमारा निकल गया, और यहां से हमारा एक ऑक्सीजन भी चला गया है। सॉरी, यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां से एक ऑक्सीजन भी चला गया। यहाँ बचा क्या हमारा? एक ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, यहाँ पे H2O बचा है। क्लियर? ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, अब यहाँ से कार्बोनेट, यानी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ से चला गया कैल्शियम के साथ। ठीक, यहाँ से अब ध्यान दो, एक सेकंड जरा समझ लो, यहाँ से हमने निकाल लिया है कार्बोनेट के लिए, हमने CaO निकाल लिया है, यहाँ से निकाल लिया, CaCO3 हो गया। अब जब CaO निकाल लिया है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा। ठीक है, ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट।
और ये हमारा क्लियर है क्या बेटा? चलिए छापिए। रिएक्शन विद एसिड्स, बहुत बढ़िया। किस एसिड से कराएं बेटा और किसकी कराएं? सबसे बढ़िया है एक बेहतरीन बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ये लेंगे, ठीक, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेंगे, ठीक है बेटा। क्या निकलेगा यहाँ पे बेटा? क्या होगा? Na+OH माइनस और H+Cl माइनस, इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस जोड़ दो, हो गया रिएक्शन। देखो NaCl बनेगा और क्या बचेगा? H2O बनेगा। बस ये हमारा सॉल्ट है, ये वाटर है और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ऐसे लिख के देना। ये हमारा बेस है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया आती है तो यही रिएक्शन दे देना है और लिख देना है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो हाँ, नमक और जल का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, नीचे यही वाली रिएक्शन दे देना है, बस हो गई। एक नंबर में कमेंट पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। सबसे पहला उपयोग जो है वो एंटासिड के रूप में, ठीक, एसिडिटी के लिए लिख दे क्या? क्लियर है? एंटासिड के रूप में करते हैं जब एसिडिटी होती है। दूसरा यूज बेटा क्या लिखेंगे इसका बताइए, है ना, साबुन बनाने में। और बताओ, हो तो गया, चमड़ा